गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर आई वांट समथिंग इन केस के प्रश्न उत्तर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें उनमें से आपको सही और गलत स्टेटमेंट छांटकर उनके आगे ट्रू या फॉल्स लिखना है। पहला है इसमें, मिस्टर प्रूसेल सोल्ड बर्ड्स कैट्स डॉग्स एंड मंकीज। मिस्टर प्रूसेल चिड़िया, बिल्लियां, कुत्ते और बंदर बेचा करते थे। तो ये ट्रू है, तो इसमें हमने ट्रू लिख दिया। ही वॉज कंसर्न अबाउट द वेलबींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल इन हिज शॉप। वो अपनी दुकान के जो एनिमल्स और बर्ड्स थी उनके वेलबींग के लिए, उनके भले के लिए चिंतित रहते थे। तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डब्स। वो उस ग्राहक से बहुत अधिक प्रभावित हुए जिसने उनकी दुकान से 2 डब्स खरीदे। तो ये गलत है, तो इसमें हमने फॉल्स लिख दिया। ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इन इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। एक असंवेदनशील इंसान होने के बावजूद भी वो एक सफल दुकान के मालिक थे। ये सही है, तो हमने इसके आगे से हमने इसके सामने ट्रू लिख दिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई व्हाई मिस्टर प्रूसेल कंपेयर टू एन आउल। मिस्टर प्रूसेल की तुलना एक आउल से यानी कि उल्लू से क्यों की गई है? तो इसका आंसर है, मिस्टर प्रूसेल इज कंपेयर टू एन आउल। मिस्टर प्रूसेल की तुलना एक उल्लू से की गई है क्योंकि ही वॉज अ शॉर्ट मैन विद बिग टमी, रेड चीक्स, अ टाइट मेलन स्टमक एंड मैग्नीफाइड आईज। क्योंकि वह एक छोटे कद के एक बड़ी टमी वाले इंसान थे। उनके रेड कलर के चीक्स थे, एक मेलन शेप स्टमक था और बाहर को उभरी हुई आंखें थी। एंड ही सेट ऑन द टॉप ऑफ हाई स्टूल विच गेव हिम द अपीयरेंस ऑफ एन आउल। और वो एक स्टूल के ऊपर बैठा करते थे जो उनको एक उल्लू की तरह का एक अपीयरेंस देता था। तो इसीलिए उनकी तुलना एक उल्लू से की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ आपको अपने चैप्टर के थर्ड पैराग्राफ से आपको वो वर्ड पिक करने हैं। पहला, जो एसोसिएटेड विथ क्राइज ऑफ बर्ड, जो चिड़ियों की आवाज से संबंधित है। तो इसका आंसर है, ट्विटर्स, स्क्विल्स, चीप्स, स्क्वीक्स आर दीज वर्ड। तो ये वर्ड है। दूसरा है इसमें, वर्ड्स एसोसिएटेड विथ क्राइज ऑफ नॉइज, जो वर्ड शोर और चिल्लाने की आवाज से संबंधित है उनको छांटना है आपने। तो इसका आंसर है, रसलिंग एंड स्क्विल्स आर दीज वर्ड। तो रसलिंग और स्क्विल्स वो वर्ड है। और इसी का थर्ड है, वर्ड्स सजेस्टिव विथ कंफ्यूजन एंड फेयर। तो इसका आंसर है, स्क्रैम्पर्ड, फेनेटिक, फ्राइटेंड आर दीज वर्ड। और क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर प्रूसेल हर्ड नो मोर देन ही would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Read para beginning with it was a rough day. अपने चैप्टर के पैराग्राफ को पढ़िए जो शुरू है इट वॉज अ रफ डे से। उसमें कहा गया है कि मिस्टर प्रूसेल उनकी दुकान में जितना शोरगुल होता था, चिड़ियों की आवाजें और जो कुछ भी होता था, वो इसको एक घड़ी की आवाज से ज्यादा नहीं सुन पाते थे। तो आपने बताना है कि पहले क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है, उसमें आपने बताना है व्हाट डज इट रेफर टू। यहां पर इट शब्द किसके लिए कहा गया है? तो आंसर है, इट रेफर टू द कंटिन्यूअस नॉइज मेड बाय पेट्स इन मिस्टर प्रूसेल्स शॉप। यहां पर जो इट शब्द है वो जो मिस्टर प्रूसेल की दुकान में जो लगातार जो नॉइज होता था, जो शोरगुल होता था, उसके लिए कहा गया है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है,
Why does Mr. Purcell not hear it clearly? और मिस्टर प्रूसेल इसे क्यों साफ नहीं सुन पाते थे? तो इसका आंसर है मिस्टर प्रूसेल वॉज accustomed to hearing that noise every day. मिस्टर प्रूसेल उस रोज के उस शोर को सुनने के इतने अभ्यस्त हो गए थे, so he did not pay attention to them. तो इसलिए वो इस शोरगुल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, and thus did not hear them clearly. और इसलिए वो उसको साफ नहीं सुन पाते थे. क्वेश्चन नंबर 5. Do you think the atmosphere of Mr. Purcell's shop was cheerful or depressing? Give reason for your answer. आपको क्या लगता है कि मिस्टर प्रूसेल की दुकान का वातावरण जो था वो चेयरफुल था, प्रसन्न करने वाला था, या कि डिप्रेसिंग था, मतलब अवसाद में डालने वाला था? अपने आंसर के लिए रीजन भी दीजिए, कारण भी बताइएगा. तो आंसर है द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर प्रूसेल शॉप वॉज डिप्रेसिंग. मिस्टर प्रूसेल की दुकान का वातावरण बहुत डिप्रेसिंग था, अवसाद में डालने वाला था. द कंटिन्यूअस क्राइज ऑफ फ्राइटेंड बर्ड, डरी हुई चिड़ियों की लगातार चलने वाली आवाजें, एंड देयर नेवर एंडिंग मूवमेंट, और उनके कभी खत्म न होने वाले चलने की आवाजें जो उनके पिंजरों के अंदर से आती थी, वो वातावरण को डिप्रेसिंग बनाती थी. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप. व्हाट डिड ही वांट? उस अजनबी व्यक्ति के बारे में बताइए जो दुकान में आया था और वह क्या चाहता था. आंसर है द स्ट्रेंजर वॉज वेयरिंग अ लूज सूट एंड शाइनी शूज. स्ट्रेंजर ने एक ढीला सूट और चमकते हुए जूते पहने थे. ही अपीयर्ड टू बी अ पुअर मैन, और वह एक गरीब व्यक्ति लगता था. ही वांटेड समथिंग इन केज, और वह पिंजरे में कुछ चाहता था. क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है द मैन insisted on buying the doves because he was fond of birds. Do you agree? जो व्यक्ति डफ खरीदने पर ही जोर दे रहा था वह पक्षियों का शौकीन था. क्या आप इस बात से सहमत हैं? आंसर है नो, आई डोंट थिंक द स्ट्रेंजर वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड. नहीं, मैं नहीं सोचता हूं कि स्ट्रेंजर बर्ड्स का शौकीन था. आई थिंक दैट स्ट्रेंजर हैड सिंपैथी फॉर द बर्ड्स बिकॉज इवन इफ दे हैड विंग्स दे कुड नॉट फ्लाई. आई थिंक, मैं सोचता हूं कि जो अजनबी व्यक्ति था उसको पक्षियों से उसको सिंपैथी थी, क्योंकि यद्यपि उनके पास पंख थे लेकिन वह उड़ नहीं सकते थे. दे वेर केज्ड अगेंस्ट देयर विशेस, और वह उनकी इच्छा के बिना उनको पिंजरे में रखा गया था. द मैन हिमसेल्फ हैड बीन इन जेल फॉर 10 years. वो व्यक्ति खुद भी 10 साल तक जेल में रहा था. यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड. उसके पास जो $5 थे वह उसने कैसे कमाए थे. ही हैड बीन गिवन दोज $5 ऑन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट. ही हैड बीन गिवन दोज $5. ये $5 उसको उस वक्त दिए गए थे ऑन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम जेल, जब उसको जेल से रिहा किया गया. आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, 10 साल की जेल के बाद जब उसको जेल से रिहा किया गया तब उसको ये $5 दिए गए थे. क्वेश्चन नंबर 8. वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ डव ही हैड बॉट? इफ नॉट, व्हाई नॉट? क्या वह कस्टमर उन डव्स की केयर करने, उनको खिलाने में रुचि रखता था? अगर नहीं तो क्यों नहीं? नो, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. वह ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. उसकी डव्स की केयर करने में रुचि नहीं थी. बिकॉज, क्योंकि ही हैड बॉट दोज डव टू सेट देम फ्री. क्योंकि उसने वो डव इसलिए खरीदे थे ताकि वह उनको आजाद कर सके. सो दैट, ताकि दे वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, ताकि वो अपनी केयर खुद कर सके.